कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आपका धन कहीं रुक गया है। चाहे आपने किसी को कर्जा दिया हो, चाहे मदद करी हो, कमाई के तौर पे दिया हो, या कोई सामान आपने बेचा हो उसे और उसका पैसा ना आ रहा हो, कोई रिफंड है जो नहीं आ रहा हो, किसी भी प्रकार से आपका धन रुका हुआ है और उसने अब आपकी स्थिति जो है वो थोड़ी सी खराब कर दी है और आपने सब जतन कर लिए हैं कि किसी भी तरह से पैसा वापस आ जाए। देखिए, जब सामने वाला के पास पैसा है और वो नहीं दे रहा, तो एक स्थिति ये होती है और दूसरी स्थिति ये होती है कि जब उसके पास पैसे हैं ही नहीं, तो वापस कैसे आएँगे? इस बात के ऊपर बहुत ध्यान देना होगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं अपनी कई वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि कोई झगड़ा या किसी प्रकार की बदनामी से पैसे वापस नहीं आएँगे। और दूसरी बात ये है कि आप अगर उसकी किसी भी प्रकार से मदद कर सकते हैं जिससे उसकी इनकम बढ़े, तो वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय बताता हूँ। आप ये उपाय करेंगे तो यदि तो सामने वाले के पास पैसे हैं, तो कुछ ऐसा ग्रह योग बनेंगे, कुछ ऐसे उसके मन में बातें उत्पन्न होंगी या आपके ग्रह कुछ इस तरह से आपकी मदद करने लग जाएँगे कि आपके पैसे वो ईमानदारी से आकर वापस कर देगा। और यदि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उच्च ग्रह संयोग उसके साथ भी ऐसे बनेंगे कि उसकी इनकम बढ़े या कहीं से उसके पास पैसा आए, वो आपको वापस करने लग जाए। यहां मैं आपको एक बात जरूर कह देना चाहता हूं, यदि कोई आपका कर्जदार आपको थोड़े थोड़े करके पैसे वापस करना चाहता है या कर रहा हो, तो उसे ना मत कीजिएगा कि मुझे तो सब पैसे एक साथ ही चाहिए। एक कार्य आप प्रतिदिन ये जरूर कीजिए। देखिए, कष्ट बड़ा है, पैसा फंसा हुआ है, कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी थोड़ी सी। सुबह सूर्य उदय से पहले उठे और सूर्य को आप सूर्य उदय के समय निहारें, देखें, कोई गायत्री मंत्र पढ़ लें या कोई भी आप सूर्य का मंत्र पढ़ लें। यदि आप स्नान करके और ऐसे समय में उगते सूर्य को, जब वो लाल रंग का हो, उन्हें जल अर्पण करते हैं, तो यह अति उत्तम होगा। दूसरा उपाय यह है कि किसी भी धार्मिक स्थान पे, यानी आपका जो भी धर्म से आप हैं, वहां आप नियमित तौर पे जाएं। कम से कम सप्ताह में 2 बारी तो जरूर जाएं और वहां पर जाकर सफाई की सेवा करें, यानी वहां की देवड़ी साफ करें या वहां की सीढ़ियां साफ करें और उसके बाद में आप दर्शन करने के लिए अंदर जाएं। तीसरा कार्य यह है कि कुछ धार्मिक पुस्तकें, देखिए, हनुमान चालीसा की 8 बुकलेट्स हो सकती हैं या आप जिस भी धर्म से हैं, अपने धर्म की कुछ धार्मिक पुस्तकें आप अपने धर्म स्थान पर जरूर रख कर आए और वहां प्रार्थना ये करें, जो भी आपके इष्ट हैं उनसे प्रार्थना करें कि आपका जो धन अटका हुआ है उसमें आप सामने वाले को, देनदार को सद्बुद्धि दें, या आप ये प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरा धन मुझे वापस मिल जाए, इसके लिए कुछ आप मेरी मदद करें। एक कार्य और करिएगा कि शनिवार वाले शाम को अपने घर से कुछ काले चने, यानी जो काले चने हैं वो शुक्रवार शाम को भिगोए हुए हों और शनिवार को आप उसे बनवा लीजिए, और काले चने ड्राई होने चाहिए, मसाले वाले। उन्हें जाके आप किसी मंदिर के बाहर या किसी ऐसी बस्ती के बाहर जहां पर कुछ गरीब लोग रहते हो, वहां वो वितरित कीजिए। देखिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि केवल अपने सामर्थ्य अनुसार कीजिएगा। यह नहीं है कि बहुत ले गए, आप इतने ले जाइए कि 10-12 दोने बन जाए, वो भी बहुत है। और उनमें जब भी आप वितरित करें, उसमें एक सिक्का, कॉइन रखना है। सिर्फ कोई भी एक कॉइन रख लीजिए, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, आपकी इच्छा के ऊपर है। वो साथ में आप उन गरीबों को जरूर खाने के लिए दें। और अंत में एक बहुत आवश्यक उपाय वो ये है कि आपके घर में ऐसी खिड़की जिससे आपके घर में हवा आती जाती हो, उस खिड़की के आगे किसी तरीके से, उस खिड़की के आगे एक कटोरी में, बेहतर तो होगा कि कटोरी जो है वो कांच की हो, किसी मेटल की नहीं होनी चाहिए। एक कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध कपूर रख दीजिए और जब वो शुद्ध कपूर पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो फिर दोबारा उसे रिप्लेस कर दीजिए। देखिए, ये सभी उपाय आप लगातार एक साथ ही करने होंगे आपको, और आप इसे करेंगे और सच्चे मन से, विश्वास से करेंगे, तो ईश्वर आपकी मदद करेंगे
ग्रह आपकी मदद करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके पैसे वापस आने शुरू हो जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।